हे गाइस, इट्स मी मुस्कान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ कॉमेडी मूवी के ऊपर, जो कि थोड़ी एनिमेटिक कार्टूनिस्ट टाइप की होती है। तो वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ वॉच करने के लिए एंड रिव्यू करने के लिए एंड ऑफ कोर्स रिएक्ट करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। मेला लगाए क्या? हमारे बबलू भैया आप सभी से अपने दिल की कुछ बातें करना चाहते हैं। अच्छी भैया एक नींबू पानी। ये ले। क्या कर रहा है बबलू? केमिकल एक्स। बबलू बबलू केमिकल एक्स। बबलू बबलू। अरे बबलू भैया आ चुका है वो दुनिया की रखवाली करने। बेलन लगा हुआ है पैरों में। कोई बात नहीं। पैर के ऐसे तो हट जाए। नहीं बबलू भैया मैं नहीं हटूंगा। बबलू पहलवान। बबलू पहलवान। मटके तो देख रहे हैं क्या? है लो हाथ में पकड़ लो। तो हमारा चुनाव चिन्ह हाथ में पकड़ लो। अरे जल्दी खोलो यार। रेस्ट इन पीस। ये हमारा दिल है। हमने खुद फोटो खिंचवाया है इसका। शाबाश। लो छपवा दो इसको। दिल। ये हमारा ही दिल है, बस बाहर से। ओ भाई, और इसके इर्द गिर्द जो बाल है वो हो आप। ये दर्शाता है आपके और हमारे पावन रिश्ते को। बबलू पहलवान। ये बबलू भैया ही जीतेंगे। नेता है बबलू। भैया को पकड़ दो यार, कोई सबसे तो आ गए फिर से। तो गर्मियों में कुछ लोगों को कूलर नसीब होता है ओके। और कुछ लोगों को बेकार कूलर इस नसीब वीडियो की होता है। मैंने हमारे पास एक प्राचीन इंस्टाग्राम कूलर पे था, क्लिप देखी थी। जो कि इनको दहेज में मिला था। तब से ही सबके लीक पास हो रहा होता है है वो। ऐसा कूलर। टप 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 टप। वहीं पे कुछ लोगों को अच्छा कूलर तो नसीब हो रहा था, लेकिन फिर भी वो सो नहीं पा रहे थे। अब आइए। एग्जैक्ट कूलर की कहानी ऐसी होती है। अब इन सभी को ऐसा लग रहा है कि सामने वाले के पास ज्यादा हवा जा रही है। होता है ऐसा। कूलर पे ऑटो स्विंग चालू करके ये लोग उसके साथ साथ घूम रहे हैं। रात भर ऐसे ही भगते फिर रहे हैं ये लोग तकिए ले लेके। हमारे साथ ये प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि हमारे पास ये ऑप्शन ही नहीं था। पंखा होगा आगे सिर्फ। का पूरा फड़का उड़ा हुआ था हमारे कूलर का। आज तक हम लोगों ने उसकी फुल स्पीड नहीं देखी है। Oh my क्योंकि God. पहली स्पीड में वो भागो। हमको ऐसा लगता था कि फुल स्पीड में चालू कर दिया ना तो हमारे सोने के बाद उड़ के बाहर चला जाएगा वो। फुक गया। इतने तपाड़े में बेचारे फेरी वालों को पसीने में लथपथ घूमते देख मेरी मम्मी इमोशनल हो जाती है और सोचती है कि इनका तो फायदा करना पड़ेगा। देख बेचारे गर्मी में कितनी मेहनत करते हैं। दीदी एकदम प्योर कॉटन है। इसका असली लुक तभी आएगा जब आप इसको बिछाओगे। लो पकड़ो उधर से। ये देखो ये प्रिंट। दीदी ये हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको। कल मैं चुपचाप जा रहा हूँ रास्ते से, आप दौड़ के आओगे मेरे पैर पकड़ लोगे कि 4 और दो भैया। पर तब मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि तब तक खत्म हो चुके होंगे। अंडरआर्म्स के बाल देखो यार। लो लिख दिया। आप मेरे सामने गिड़गिड़ाओगे कि भैया प्लीज दे दो। अंडरआर्म्स देख लो बस इसके। लेकिन फिर भी मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि आप आज ही खरीद लोगे सारे चद्दर, है ना। अंधा पोटेंशियल है इन लोगों में। ये तुम्हारे सामने जिंदा आदमी बेच खाएगा। दीदी ये देखो, ये कुछ नहीं होता है इसको। ये और तो और पूरा फोल्डेबल है। ये चाहिए ना आपको? चाहिए ना? चाहिए। लो ला दे दो। चलो। लेकिन मेरी मम्मी उसको रुला देती है।
एक एक चद्दर खुलवा लिए उससे। दीदी 3,000 यार 250 रुपए में की तो 200 मेरे को पड़ता है। इतने तपाड़े में घूम घूम के 50 रुपए एक पीस पे बनते हैं दीदी मेरे। वाह रेन दो भैया वाह, जाओ और तेज धूप पड़ जाए तो बढ़िया है। वो बापड़ा तुम्हारी कॉलोनी की 4 राउंड लगा के वापस से आएगा तुम्हारे घर के 3,000 रुपए लिख तुम्हारी रखा मम्मी था को 250 पता की है ये चीज चीज, वो गेट पे ही खड़ी है। क्या हुआ भैया फिर? लो ले लो यार दीदी। उस बेचारे ने घाटे में जाके बेचा है माल, उसके बाद भी मम्मी बेटा देखो मालूम नहीं है, ये सब चोरी का माल रहता है इनके पास। तो फिर उससे खरीदा क्यों? पर ये बात एक सच बार है। को मान लो कि वो चोरी करके भी लाया है, तो उसमें भी तो मेहनत लगी है उस बेचारे की। हाँ, ये मम्मियों के पास कुछ अद्भुत ताकतें होती है, उनमें से एक है ये। खराब हो गया, 1 घंटे बाद खराब हो जाएगी। खा लो। मम्मियाँ सामान सूंघ के उनकी एक्सपायरी बता देती है। मेरे को आज भी याद है वो दिन जब मरने वाला है। बस आखिरी 10 मिनट बचे हैं। पीट पीट अब के और तो 2 मार ही दिया। मिनट बचे हैं। हेलो। हैप्पी बर्थडे। दूसरी तरफ बबलू पहलवान का दबदबा बढ़ता ही जा रहा था। उस दिन बबलू पहलवान का जन्मदिन था और पूरे शहर को ये बात मालूम थी, क्योंकि हर गली नुक्कड़ पे इन लोगों ने पोस्टर लगवा दिए थे। तो पता तो बबलू चलेगा। भैया पहलवान हैं, इसलिए जन्मदिन की शुभकामनाएं। भाई साहब इनमें से बबलू भैया कौन से? ये तो दिख नहीं रहे क्या तुमको? और बबलू पहलवान Rest ने in जिंदगी peace। में पहली बार कुछ ढंग का काम करने का सोचा। अरे बबलू भैया ये तो पिघल गई, आपके लिए नहीं लाता। पी लेंगे वो। कोई बात नहीं, पी गया बबलू। मेरे को मेरी जनता की सेवा करनी है। इस शहर में न जाने कितने गरीब लोग भूखमरी से मरते हैं। मैं अरे जल्दी चलो, उनको मेरी जरूरत है। बबलू भैया ये आपके खाने का भी टाइम हो गया, तो पहले खा लीजिए फिर चल खा जाना। लीजिए, पैसे जरूरी है ठीक है, खाने। इतनी सी देर में कोई नहीं मर रहा, चल आजा खा के चलते हैं। देखिए इनके जैसा काला डुस्सी हो जाएगा, दिन भर धूप में रबड़ता रहेगा। तो तुमने कुछ काला रईस लोग डुस्सी। देखे होंगे जो कि हम्बल बनने की नाकाम कोशिश करते हैं। अरे भैया आप मानोगे नहीं, ये एसी वगैरह में को जमता थोड़ी ना है। एसी जो रहता है ना, ये शरीर खराब कर झोल देता है, ब्रांड। क्योंकि ये सिर्फ नाक के अंदर ठंडक करता है एसी, यक। लेकिन जो अपना पंखा रहता है वो पूरे शरीर को ठंडक देता है। हाँ। इसलिए हम तो एसी होगा नहीं ना और AC। पंखा दोनों चलाते हैं, ताकि नाक के अंदर की ठंडक भी हो जाए और बाहर शारीरिक ठंडक भी हो जाए। यही हम्बल अप्रोच हर किसी को रखना चाहिए अपनी जिंदगी में, अगर उसको सड़क पे आना है तो। यार मैंने सोचा नहीं था इतना ज्यादा आ जाएगा बिल, लेकिन ये लोग अभी भी हम्बल है। ये लोग अपने आपस में ही दिलासा दे रहे एक दूसरे को, फालतू की बातें करके। अपन बताए धूप सेक रहे एक तरीके से। हाँ। अब देखो अपन ने चड्डी तो पहन रखी है, ठीक है, तो अब क्या होगा कि अपने शरीर का हर एक अंग एक जैसे कलर का हो जाएगा। मेरी आंखें भर आती है बेचारे गरीब लोगों को देख के, बेचारों के पास कपड़े तक नहीं है। बबलू पहलवान बहुत सोच विचार करके कंबल बांटने का फैसला करते हैं। इतनी गर्मी भरचक में। गर्मी में बेचारे जिन लोगों के पास थोड़े बहुत कपड़े थे वो भी उन्होंने छीन लिए और जबरदस्ती उनको कंबल बांटी। अब वो बेचारे गर्मी में कंबल ओढ़ के खड़े हैं। मेरे को पता है बहुत खुशी मिलती है जनता की सेवा करके, निस्वार्थ सेवा करता हूँ मैं। मेरे को कुछ इतनी उनसे गर्मी चाहिए नहीं में बदले कंबल बांट बदले में। दिए। मेरी माँ का मंगलसूत्र है, ये रख लो भाइयों। ये देखो पेटी पे टीडीएम है, और उससे भी ज्यादा प्राउड की बात यह है कि माँ का मंगलसूत्र गिरवी रख के लिए मैंने। ये लोग शर्ट पहन के एहसान कर रहे हैं, ऊपर के 5 बटन खुले खुले हुए, हुए। नीचे का बस एक बटन अटका रखा छिचोटा है। नंबर जरा 1। सी हवा चली तो वो भी खुल जाएगा। और इन लोगों में एक अद्भुत टैलेंट होता है। एक सीधी सुनसान सड़क है, कोई प्राणी उस जगह के आसपास भी सीधे नहीं आता है। चलेंगे। इतनी प्यारी सड़क है ना वो, कि तुम उस पे चप्पल पहन के चलोगे तो वो सड़क गंदी हो जाएगी। उस सड़क पे ये लोग आड़ी बाकी गाड़ी चला के तुमको गिर के दिखाएंगे। देखो यार मैं किसी का बुरा नहीं चाहता हूँ, लेकिन इनकी ऐसी हरकतें देख के मेरी मुझे तो भी बहुत बहुत ज्यादा गुस्सा इच्छा होती आता है है। कि ये तो यार गिरना चाहिए। तुम्हारी भी इच्छा तो होती है मन होती मन में, है। पता है मेरे को, ठीक है। भगवान इसको गिराओ यार। गया। थैंक यू। तेरी माँ तो हाथ टूटवा के बैठी थी ने, अब तू भी पैर तोड़वा के आ गया। ये सीट पे सीढ़ी लगा के चढ़ना रहता है क्या? अरे कुछ नहीं होगा, आप बैठो तो सही। देखा मैंने बोला था ना कुछ नहीं। गई माँ गई। ओ
अरे पापा यार की पड़ी कैसे में उड़ा चलाते दी। एक तो ये लोगों को गाड़ी चला। ओए देख के चलाना भैयू। दीदी आप भैयू। रॉन्ग साइड है, बदतमीज। भैयू जा रहा हूँ मैं पापा मेरे की दोस्तों के साथ पड़ी घूमने। देख के और चला सुनो भैयू। ध्यान से, तेरे हाथ नहीं है और तेरे पैर नहीं है, तो अब तुम दो एक दूसरे का सहारा हो, ठीक है? चलो टाटा। हम तो चले ऑफिस। जल्दी यार, टाइम हो गया है। चलो ठीक है, पैकिंग तो हो गई है। गर्मी में लेडीजों का एक माफिया ग्रुप होता है, पूरा शरीर हाथ मुंह पैर सब ढक ढक के लेंगे चलेंगे। लोग। उसके बाद मुंह से बड़ा चश्मा लगा के देख के चलाना भैयू। मेरे को देख के कोई चलाना आंटी जी भैयू। सड़क पे आते हुए दिखते तो मैं सड़क ही चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि आंटियों के सामने छोड़ेंगे कोई गाड़ी आंटी। आ जाती है तो उनसे घबराहट में एक्सीलेटर फुल हो जाता है। लेकिन इधर मम्मी को अलग ही टेंशन हो रही थी। चद्दर वाले को ज्यादा बोल दिया यार मैंने। 250 बोला था तो एकदम से मान गया था वो। मतलब माल तो चोरी का ही है। और कम करवाना शाम चाहिए पापा था। और धर्मेंद्र निकल चुके थे घर से। इन लोगों ने 4 दिन तक प्लानिंग करी थी और ऐसी जगह चुनी जहाँ पे इनके शहर से भी ज्यादा गर्मी हो। सही में यार गर्मी में गर्मी जगह वहाँ जाने पे में धूप दिक्कत इतनी वाली तीखी बात थी है। कि तुम्हारा पसीना निकल के हाथों हाथ इवेपोरेट हो जाए। ऐसा लग रहा था कि वहाँ के पेड़ों को गर्मी लग रही थी, इसलिए उन सब ने ट्रिम कर लिया है और दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं था। ये लोग घर से पानी लेके गए थे, लेकिन इन्होंने फ्रीजर में बोतल रख दी थी। अब तीनों प्यासे बैठ के उस बर्फ के डलने के पिघलने का इंतजार कर रहे किसलेरी? अरे बर्फ लाओ यार जल्दी। ब्रांड का नाम किसलेरी? उसके बिना इसका मजा कहाँ है? ठंडी बबलू ठंडी भैया बर्फ का वाली। जन्मदिन है आज। ओ, माहौल बनेगा भैया आज तो। ₹250 चुरा के ले गया है वो मेरे। गलती कर दी यार मैंने। 50 रुपए। अरे यार रद्दी पेपर वाले। रेडी पेपर वाले। मम्मी ने उस आदमी का इतना घाटा कर दिया था कि उस बेचारे को प्रोफेशन चेंज करना पड़ गया। कबाड़ी बन अरे गई। तो वही है ये चोर। वही है जिसने चोरी का माल बेचा था मेरे को। ओए रुक जा वहीं पे। अरे मैंने कुछ नहीं करा, मेरे को मत सबको मारो। पीछे लगा मानेगा ये ले, मारो। देखो ये चश्मा कैसा लग रहा है, एकदम वेल्डिंग वाला लग रहा है। क्या हुआ इसको? भाई वो सही में वेल्डिंग इच करता है। जल्दी घर चलो नहीं तो काले हो जाएंगे। हाँ गुड बॉय। भाई अपनी बॉटल। भाई पहले दीदी यार 250 में तो मेरे को पड़ता है। इतने तपाड़े में घूम घूम के 50 रुपए एक पीस पे बनते हैं दीदी मेरे। 250 रुपए का है। नहीं नहीं। हाँ हाँ ये मेरे पास बड़ा है। 250 का है। ओ भाई सच में उसकी मम्मी कर रही। कोई बात नहीं, जब आपका रेस्ट भी कहूँ मेरा नहीं 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 मैंने तो बोल दिया 1000 ही दूंगी भैया आपको। हाँ हाँ नहीं पैसे की मैं फ्री में भी लूंगी और बाकी जो रेट बोला है मैं उस पे लूंगी। यार ऐसा होता है, ये जो गली में बेचने आते हैं ना, वो मुझे भी यही लगता है कि वो लोग चोरी का माल ही बेचते हैं। क्योंकि भाई इतने ओने पोने जैसे इसने किया ना, अभी 250 रुपये के ऊपर 300 रुपये 3000 रुपये लिख दिया। ये लोग ऐसे ओने पोने रेट लिखते हैं और फिर बस बेचते हैं उनको गलियों में। और मतलब 80-80 रुपये की नाइटी बेचते हैं। बताओ, लेडी से पागल हुई पड़ी रहती हैं ना, वो गली में देखे चोरी का माल होता है यार वो सब। गाइस ओवरऑल वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत मज़ा आया। मतलब एक जो उसका वो था ना, मतलब थोड़ी देर में ना बहुत मज़ा आ रहा था, अच्छे से पंच आ रहे थे। वीडियो बहुत अच्छी थी। आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। एंड या थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। बाय।